भारत बनाम इंग्लैंड के बीच अभी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है, जिसका तीसरा मुकाबला 18 फरवरी को खत्म हुआ और तीसरे मुकाबले में भारत की टीम ने 434 रनों की बड़ी स्कोर के साथ जीत दर्ज की और जीत दर्ज करने के साथ इंडिया की टीम ने इस सीरीज में 2-1 की बढ़त बना दी है। और तीसरे टेस्ट मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा रहे थे, जिन्होंने तीसरे टेस्ट मुकाबले में पहली पारी में शतकीय पारी खेली और 112 रनों की पारी खेली और बॉलिंग की बदौलत रविंद्र जडेजा ने पहली पारी में 2 विकेट चटकाए और दूसरी पारी में विकेट का पंजा लगाया और तीसरे टेस्ट मैच में दोनों मिलाकर रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट चटकाए। और तीसरे टेस्ट मैच में भारत के ओपनर बल्लेबाज और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल दोहरा शतक लगाए। यशस्वी जायसवाल ने तीसरे टेस्ट मैच के दूसरी पारी में 214 रनों की पारी खेली और तीसरे टेस्ट मैच के पहली पारी में यशस्वी जायसवाल मात्र 10 रन बनाए थे और यशस्वी जायसवाल इस सीरीज में अब तक 2 बार दोहरा शतक जड़ चुके हैं। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने तीसरे टेस्ट मैच में शतकीय पारी खेली थी और उन्होंने 131 रनों की पारी खेली थी और तीसरे टेस्ट मैच में भारत के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले सरफराज खान दोनों पारियों में गजब की पारी खेली और दोनों पारियों में सरफराज खान ने अशतकीय पारी खेली, जिसमें पहली पारी में सरफराज खान ने 62 रनों पर रन आउट के रूप में अपना विकेट गंवाया और दूसरी पारी में सरफराज खान नवाद 68 रनों की पारी खेली। और जब सरफराज खान खेल रहे थे और यशस्वी जायसवाल जब खेल रहे थे तो भारत ने 4 विकेट खोए थे और 430 रन बनाए थे, लेकिन भारत की टीम ने पारी को घोषित कर दिया। इसी के कारण सरफराज खान का शतक पूरा नहीं हुआ और पारी घोषित करना जरूरी था। अगर पारी घोषित नहीं होता तो मैच 5वें दिन भी जा सकती थी। और इंडिया की टीम जीत के साथ WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे पायदान पर पहुंच गई है। इंडिया की टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 4 जीत और 2 हार के साथ उनका अंक 50 है और उनका जीत का परसेंट 59.52 के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं पहले पायदान पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिनका जीत का प्रतिशत 75 है और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, जिनका जीत का प्रतिशत 55.50 है। वहीं पहले इंडिया की टीम इस सीरीज से पहले दूसरे पायदान पर ही थी, लेकिन पहला मुकाबला हारने के बाद इंडिया की टीम 5वें पायदान पर पहुंच गई। उसके बाद इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद फिर से इंडिया की टीम दूसरे पायदान पर पहुंच गई, लेकिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो टेस्ट सीरीज खेला गया था उसमें न्यूजीलैंड की जीत की वजह से न्यूजीलैंड दूसरे पायदान पर पहुंच गई और भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गई। उसके बाद दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच हुआ। उस मैच में जीतने के साथ न्यूजीलैंड पहले पायदान पर पहुंच गई, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर, भारत तीसरे पायदान पर थी। लेकिन इंडिया की टीम तीसरे मुकाबले में 434 रनों के जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया को तीसरे पायदान पर भेज दिया और खुद दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाए हुए है। अभी इंडिया टीम के पास 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। अगर दोनों टेस्ट मैच जीत जाते हैं इंडिया की टीम तो WTC के पॉइंट पहले पायदान पर जाएंगे। वहीं अब तक 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं और 3 मुकाबले में टॉप 5 बल्लेबाजों की लिस्ट देख लेते हैं। पहले स्थान पर भारतीय ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल है, जिन्होंने 3 मैचों की 6 इनिंग में 545 रन बनाए हैं और उनका एवरेज 109 का रहा है। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बेन डुकेट रहे हैं, जिन्होंने 3 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में 288 रन बनाए हैं, उनका एवरेज 48 का रहा है। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ओली पोप रहे हैं, जिन्होंने 3 मैचों की 6 पारियों में 285 रन बनाए हैं, उनका एवरेज 47.50 का रहा है। चौथे स्थान पर भारत के बल्लेबाज सुमन गिल रहे हैं, जिन्होंने 3 मैचों की 6 पारियों में 252 रन बनाए हैं, उनका एवरेज 42 का रहा है। 5वें स्थान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं, जिन्होंने 3 मैचों की 6 पारियों में 240 रन बनाए हैं, उनका एवरेज 40 का रहा है। अब तक के 3 टेस्ट मैचों की टॉप 5 गेंदबाजों की देख लेते हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने 3 मैचों में 80.5 ओवर की गेंदबाजी की है, 17 विकेट चटका है, उनका एवरेज 13.65 का है। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड के गेंदबाज टॉम हेटले है, जिन्होंने 3 मैचों में 159.2 ओवर की गेंदबाजी की है, 16 विकेट चटका है, उनका एवरेज 33.19 का है। तीसरे स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा है, जिन्होंने 2 मैचों में 74.4 ओवर की गेंदबाजी की है, 12 विकेट चटका है, उनका एवरेज 25.92 का है। चौथे स्थान पर इंग्लैंड के गेंदबाज रेहान अहमद है, जिन्होंने 3 मैचों में 118.3 ओवर की गेंदबाजी की है, 11 विकेट चटका है, उनका एवरेज 44 का है। 5वें स्थान पर भारतीय ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन है, जिन्होंने 3 मैचों में 93 ओवर की गेंदबाजी की है, 11 विकेट चटका है, उनका एवरेज 38.92 का है। और तीसरे टेस्ट मैच में पहला विकेट लेने के बाद रविचंद्रन अश्विन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत में 500 विकेट लेने वाले वह गेंदबाज बन चुके हैं। वहीं इस सीरीज का चौथा मुकाबला 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच रांची में खेला जाएगा, जो महेंद्र सिंह धोनी का होम ग्राउंड है। और पहला टेस्ट मैच इंडिया की टीम ने 28 रनों से हैदराबाद में जीता। उसका
प्लेयर ऑफ द मैच ओली पोप रहे थे, जिन्होंने 196 रनों की पारी खेली थी। दूसरा मुकाबला इंडिया की टीम ने 106 रनों से जीता, जो विशाखापट्टनम में खेला गया था। और उस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे थे, जिन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए थे। तीसरा मुकाबला इंडिया की टीम ने 434 रनों से राजकोट में जीता, जब प्लेयर ऑफ द मैच रविंद्र जडेजा रहे थे, जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट चटकाए थे। वहीं चौथा मुकाबला 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच रांची में खेला जाएगा।